अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम सब ने हाथी तो ज़रूर देखा हुआ होगा और इसके फीचर्स भी बड़े यूनिक हैं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर शुमार किया जाता है और इसके अलावा एक और इसमें क्वालिटी है और वो क्वालिटी ये है कि इस पूरी कुर्राए अर्ज़ में सबसे बड़ा ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो हाथी के पास है। हम सब ने अक्सर सर्कस में या जू में जब भी हम जाते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाथी जो है ना, एक जंजीर के साथ बंधा हुआ होता है। हम सब बड़े हैरान हो रहे होते हैं कि भाई इतना बड़ा हाथी, इतना ताकतवर हाथी, और ये तो आराम और सुकून से जंजीर को उखाड़ फेंकेगा और अपनी मर्जी से आज़ादाना घूम फिर सकेगा। मगर ऐसा होता नहीं है और हम देखते हैं कि उतना कवियुल जुस्सा, इतना हैवी जानवर एज इट इज़ वहाँ पर बंधा पड़ा रहता है। तो जब फर्दर हम बात की गहराई में जाते हैं, उन हाथी के ट्रेनर से पूछते हैं, तो ट्रेनर्स हमें ये बताते हैं कि जी अब ये हाथी का बच्चा पैदा होता है, बेबी एलिफेंट, तो पहले दिन ही उसके पाँव में एक जंजीर डाल दी जाती है। अब वो हाथी का बच्चा कोशिश करता है कि उस जंजीर को तोड़ सके, उससे आज़ाद हो सके, मगर चूंकि थोड़ी सी वो वजनी होती है उस पहले दिन के बच्चे के हिसाब से, तो वो उसको तोड़ने में कामयाब नहीं होता है। वक्त गुजरता जाता है, दिन हफ्तों में गुजरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हो जाता है कि वो जो बेबी एलिफेंट है वो कोशिश ही करना तर्क कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इस जंजीर से आज़ाद नहीं होता। अकॉर्डिंगली क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर चीज़ छोड़ देता है और अपनी पूरी उम्र उसी एक जंजीर के साथ बंधे हुए गुजार देता है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। वो लेसन ये है कि हमारे इर्द गिर्द भी हमने अपनी ज़ात के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बैरियर्स बना लिए हुए होते हैं जिनको हमने बनाया होता है और कुछ हमारी सोसाइटी ने हमारे ऊपर डाल दी होती है ये चीज़ें। वो हम उन्हीं तसव्वुरात में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो हम समझते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम फलाना काम नहीं कर सकते, मैं अच्छा एक स्पीकर नहीं बन सकता, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता, एक लीडर नहीं बन सकता, एक कम्युनिकेटर नहीं बन सकता, एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, या मैं कोई भी एक अच्छा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ऊपर सोसाइटी ने एक छाप लगा दी होती है, एक ठप्पा लगा दिया होता है। वो बता दिया जाता है कि हम तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं जी। होता यूं है कि उस पुराने ज़माने में जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारे पास वसाइल नहीं होते हैं, जब हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है, उस एक ज़माने में हमने कभी कोशिश की होती है और इस कोशिश में हम नाकाम हो चुके होते हैं और उसके बाद हम भी अपने जहन में ये चीज़ बना लेते हैं, एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि अब ये काम हमसे हो ही नहीं सकता। और बहुत मुद्दतों के बाद, सालों के बाद, जब कोई हमें गाइड करता है, मोटिवेट करता है, या अल्लाह हमारे दिल में कोई ख्याल पैदा कर देता है, तो वो हम जब काम करते हैं तो हमें एहसास होता है यार ये तो बहुत आसान काम था, ये तो मैं बहुत पहले कर सकता था, 20 साल पहले, 10 साल पहले मैं ये काम बड़ी आसानी से कर सकता था। लेकिन होता यही है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं और रीज़न यही होती है कि ये छोटे छोटे बैरियर्स होते हैं जो कि हमने अपनी ज़ात के साथ बांध लिए होते हैं। और ये नॉर्मली बैरियर्स आते कहाँ से हैं? हमारे इर्द गिर्द के लोगों से, हमारे करीबी लोगों से, जो कि हमें बताते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि हम किसी काबिल नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी बैरियर्स के साथ हम बड़े होते जाते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द, हमारी ज़ात के पास, आसपास ऐसे कौन से बैरियर्स हैं। मुमकिन है कि आपके अंदर अल्लाह ने बहुत अच्छा एक टैलेंट रखा हो जो कि हम एक्सप्लोर ही नहीं करते कभी, सिर्फ इसी वजह से। और कई दफ़ा तो ये भी होता है कि हम देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह करना छोड़ दें, कोशिश ये करें कि जो आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल्स हैं जो आपने डेवलप किए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको शेयर करें, लोगों को बताएं और उन सारी चीज़ों को, उन सारे बैरियर्स को तोड़ें जो कि आपको उस हाथी के बच्चे की तरह आगे बढ़ने से रोकते हैं। ज़िंदगी मुसलसल चलते रहने का नाम है। कोशिश कीजिए कि ये जितने भी ख्यालात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हम आउट करें। और नॉर्मली यही कहा जाता है कि वो हाथी जो है ना, या हाथी का बच्चा, वो जंजीर से नहीं बंधा होता, वो उस ख्याल से बंधा होता है, उस सोच से बंधा होता है, उस बैरियर से बंधा हुआ होता है।
तो आप भी देखिए कि आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी सोच है, कौन से बैरियर्स हैं जिनसे आप आज़ाद हो सकते हैं, जिनसे आप आज़ाद होकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आप अपनी ज़ात के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आप दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं ऐसा बहुत कुछ करने से। तो कोशिश कीजिए कि अपने बैरियर्स को तोड़िए और आगे निकलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।